नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आप सबके बीच एक नया वीडियो लेके। जो आज हम वीडियो लाए हैं तो वो सर लाए हैं हम सीडीपी का। और सीडीपी में जो हम सर सॉल्व करने वाले हैं सर वो है सीटेट पेपर। और सीटेट पेपर जो हम सॉल्व कराने वाले हैं वो है सर 4/1/2022 का। किसका है सर? 4/1/2022 का पेपर हम सर सॉल्व कराने वाले हैं। अब देखिए, जो ये पेपर सर हम सॉल्व करा रहे हैं, है ना, इसको देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी रजनीश में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन कह रहा है सर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल है ना। अगर हम बात करते हैं स्थूल कौशल, पेंसिल पकड़ना, इस प्रकार पकड़ेंगे। किताब के पन्ने, कार्रवाई हो रही। मटर के अंगुलियों से दबाना, कार्रवाई। जबकि सर संतुलन ही किस में जाएगा? स्थूल में चला जाएगा। मैंने क्या किया सर? कीवर्ड पकड़ लिया। और मैंने कहा है पूरा पेपर किस में सॉल्व कराएंगे सर? ट्रिक्स में या कीवर्ड्स में कराएंगे। चलिए सर, अब देख लें सर। दूसरा जो प्रश्न है सर, विकासात्मक परिवर्तन किसका है? तो हमने कहा था ट्रिक लगा लो। प्रश्न पॉजिटिव निगेटिव हटा दो सर। केवल निगेटिव हो गया सर, केवल निगेटिव हो गया सर। ना निगेटिव हो गया, ही निगेटिव हो गया, और सर ये भी निगेटिव हो गया, है ना। तो निश्चित तौर पे हमें कौन मिल गया सर? दूसरा, अनुवांशिकी और पर्यावरण। तो मैंने कहा है जो विकास होता है वो अनुवांशिक पर्यावरण की अभिक्रिया के द्वारा होता है। आपको बहुत अच्छे से सर ये पढ़ाया। तीसरा, 2 वर्ष और 6 वर्ष की अवधि, है ना, 2 से 6 वर्ष की जो अवधि रहेगी सर वो क्या रहेगी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये प्रारंभिक बचपन अवस्था रहेगी। कुछ सामान्य वर्गीकरण था सर। सामान्य वर्गीकरण कैसे था सर? इस प्रकार, 0 से 5, 6 से 12 सर, 12 से 18। फिर सर इसको 2 भागों में बांट दिया गया, है ना। इसको कहा गया शैशवावस्था, इसको सर कहा गया बाल्यावस्था, इसको सर कहा गया किशोरावस्था। क्या कहा गया सर? किशोरावस्था कहा गया। अब 0 से 5, अब इसको बांट लो। अब वो क्या कह रहा है कि शैशवावस्था, और कब कह रहा है? 2 से 6 वर्ष की, है ना। अब देखो 0 से 2, अब सर 2 से 5, तो ये वाला टर्म कहीं ना कहीं आएगा। जब ये आएगा सर तो क्या हो जाएगा? तो सर निश्चित तौर पे प्रारंभिक बचपन चला जाएगा। क्योंकि यहाँ से का कुछ वाक्य लगभग 1 वर्ष यहाँ का, तो ये सर किस में चला जाएगा? प्रारंभिक बचपन में चला जाएगा सर। किस में चला जाएगा? कुछ शैशवावस्था का कार्य, कुछ बाल्यावस्था का। चलिए चलिए सर, चलिए, बहुत अच्छा। अब ये अभिकथन वाले सर जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे सर। ये पूरा ही ले लेते हैं ना, इस प्रकार, तभी हम कर पाएंगे, अन्यथा ये सर कर नहीं पाएंगे। देख लीजिए, पूरा अगर हम लेंगे तो बड़ा आसानी से कर लेंगे। देख लो, ये हमने प्रश्न ले लिया सर इस प्रकार, है ना सर। अब अभिकथन ये कह रहा, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल रियलिटी टीवी शो पर आधारित। बिल्कुल सही बात है, जो रियलिटी शो की बात कर रहे हैं। और यहाँ इन दोनों परिवार साथियों में मीडिया की बात कर रहे, दोनों की बात हो रही है ना। तो ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि बच्चे किसका सहारा ले रहे हैं? खेल में रियलिटी शो का सहारा ले रहे हैं, और परिवार साथियों के अलावा मीडिया का सहारा ले रहे हैं। तो ज़्यादातर बच्चे कहाँ से जुड़े हैं? मीडिया से। तो पहले ही आंसर सर हमारा क्या हो गया? सही। ऐसे प्रश्नों में हम टाइम नहीं लगाएंगे सर, है ना। अब देख लो सर, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। चलो इसको देख लेते सर, ज़्यादा तो नहीं, इतना बड़ा हो सकता है ये। देखो सर, यहाँ से है ये प्रश्न। हाँ देखो, इस प्रकार, है ना, इस प्रकार देख लेते हैं बड़ा आसानी से। देखे सर, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्न कौन सा कारक महत्वपूर्ण है ना सर। इसमें पॉजिटिव है, निगेटिव निकाल लो सर। निगेटिव इसको निकाल लो, नकारात्मक बिना कहीं निकाल लो। आंसर चौथा नहीं होगा सर, बाकी हो सकते हैं। अब देखो चौथा किसमें है, उसको हटा दो। इसमें चौथा है, इसमें चौथा है सर, इसमें चौथा है सर। आंसर मिल गया हमें, पहला, दूसरा, तीसरा। क्यों मिल गया सर? शिक्षक गतिशील भी होता है, विविध सामग्रियों को भी करता है, और अनुभव भी प्रदान करता है सर। तीनों पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने हटा दिया, प्रश्न हमारा मिल गया।
देखें सर छठवां, जब हम सर छठवां प्रश्न की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर, छठवां प्रश्न। और छठवां प्रश्न सर क्या कह रहा है, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में, सर जीववादी जो हमने बात की थी, ये जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई। देखो संवेदी प्रेरक 0 से 2 वर्ष, पूर्व क्रियात्मक 2 से 7, मूर्त क्रियात्मक 7 से 11, और ये 11 से प्रौढ़, कुछ ऐसी बात बताई। तो हमने सर ये दूसरा जो पॉइंट है ना सर, इसका हमने लिखाया भी है। पहले पॉइंट को हमने कहा संवेदी कामक अवस्था को क्या क्या कहा जाएगा, संवेदी प्रेरक, संवेदी पूर्व क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, 207 अवस्था होगी। इसमें बालक में जीववाद की भावना आ जाती है, निर्जीव को भी सजीव मान लेता है, गुड़िया से कहेगा, है ना, इसमें गुड़िया से कहेगा क्या आपने खाना खा लिया, आप क्यों नहीं बोल रही हैं, ऐसी सारी बहुत सारी प्रवृत्ति करेगा। तो जीन पियाजे का जो हमने थ्योरी लिखाई है, जो समझाया है आपको, उस वीडियो को खोल लें आप और उसको देखकर जीन पियाजे महोदय को क्या करना, तैयार कर लें। अब देखो सर सातवां क्या कह रहा है सर, किसके विद्वांत में भाषा बच्चों की, किसकी बात कर रहे हैं सर, भाषा, और भाषा के साथ चिंतन की बात किसने करी थी, लेव वाइगोस्की ने। किसने करी थी, लेव वाइगोस्की ने। अब देखो हार्वर्ड गार्डन ने, है ना, बुद्धि का सिद्धांत दिया था, है ना, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, सर कोहलबर्ग ने कौन सा दिया था, इन्होंने नैतिक विकास का दिया था। किसका दिया था सर, नैतिक विकास, नैतिक विकास का सर सिद्धांत दिया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का दिया था, संज्ञानात्मक के चरण बताए थे अपने। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक विकास या सामाजिक भाषात्मक, है ना, ये सिद्धांत दिया था। हार्वर्ड ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, बहुत सारी बुद्धि इन्होंने बताई थी। चलिए सर अब देख लेते हैं सर आठवां, फिर आ गया वही वाइगोस्की। तो वाइगोस्की महोदय ने बातचीत पर बल दिया था, चिंतन पर बल दिया था, समाज के साथ उन्होंने कहा था बालक का जो विकास होगा, ZPD थ्योरी भी दी थी इन्होंने, है ना। तो निश्चित तौर पे 8 का प्रश्न नंबर 2 सर बन गया। अब देखते हैं सर 9, देखें सर 9 सर जब हम 9 प्रश्न पे आते हैं तो 9वां प्रश्न क्या कह रहा है सर, देखो यहाँ से एक बाल केंद्रित कक्षा की बात कर रहा है। सर हम सिर्फ पॉइंट पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा। सर अब ये पॉजिटिव है ना, नेगेटिव हटा दो सर, पहला है ना, ये पॉजिटिव है, निर्माण, ज्ञान, सक्रिय। सर प्रतिलिपि का मतलब होता है नकल करना, केवल सर निकाल दो, निष्क्रिय निकाल दो। सर कौन सा मिल गया सर, हमें दूसरा क्वेश्चन मिल गया। सर कौन सा मिल गया, हमें दूसरा मिल गया, ज्ञान निर्माण। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को सक्रिय करके और उस पर कार्य करा के ज्ञान से जोड़ते चले जाते हैं। देखें सर 10वां, सर 10वां प्रश्न थोड़ा हमें छोटा करना पड़ेगा, है ना। और 10वां जो प्रश्न है सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये नैतिक विकास, कोहलबर्ग का नैतिक विकास है ना सर। हमने आपको कोहलबर्ग का नैतिक विकास का थ्योरी सर पढ़ा दी है ना, उसमें जाइए। अब देखो अच्छा लड़की अच्छा लड़का, इसमें पॉइंट पकड़ लो, अच्छा लड़का अच्छी लड़की कब होगी, जब दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन करेगा। यही तो बात कही थी, हमने आपको बताया था। हिज नामक एक व्यक्ति था, उसने एक कहानी सुनाई लगभग 16 साल के बच्चों को, लड़कों तक, है ना। एक बालक होता है, उसकी माँ बीमार होती है, बालक चोरी करता है, और चोरी करता तो उन बालकों को पूछा कि आप बताइए। तो यहाँ अवस्थाएं बताई थी इन्होंने, बताई थी आपको, यहाँ 3 तरह की इन्होंने अवस्था बताई थी, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और जिसको हमने क्या क्या बताया था सर, है ना। तो 3 अवस्थाओं का ही ये उनके 2-2 और चरण थे। इस प्रकार इसमें 6 चरण हो गए थे सर, क्या हो गए थे, 6 चरण हो गए थे। क्लियर हुआ सर। चलिए 7वां प्रश्न सर, नहीं सर क्या 10वां हो गया था, 11वां होगा सर। चलिए 10वां हो गया, 11वां सर। 11वां क्या कह रहा है सर, देखें 11वां क्या कह रहा है सर, देख लो 11वां क्या कह रहा है सर। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति, किसकी बात कर रहे हैं, वनस्पति। और सर वनस्पति कौन करेगा, प्रकृति, है ना। वनस्पति को प्रकृति से जोड़ देंगे, या किसान भी सर इसमें चला जाएगा। कौन चला जाएगा,
किसान चला जाएगा। तो आपको आंसर मिल गया। हार्वर्ड गार्डन का हमने सिद्धांत आपको पढ़ाया है सर, है ना। 11वां। अब देख लेते सर 12वां। 12वां सर क्या कह रहा है, नवीन शिक्षा नीति, है ना, सिफारिश करती है। तो नवीन शिक्षा नीति किसकी सिफारिश करती है सर, देख लो, बहुभाषावाद। एक गलत हो गया सर, पाठ्यक्रम गलत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। मानकीकरण सर यहाँ गलत हो जाएगा, तो क्या होगा, बहुभाषा की बात करता, हमने लिखाया है सर। एनईपी 2020 पढ़ाई है आपको, क्या पढ़ाई है सर, एनईपी 2000 पढ़ाई है, बहुभाषा की बात करता है। चलिए 13 क्वेश्चन कहता है सर, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते जोखिम लेने। अरे सर ये तो प्रश्न बार बार आ रहा है, जेंडर पक्षपात। 13 का कौन सा हो जाएगा सर, जेंडर पक्षपात। किसकी बात कर रहा है, देखो इस प्रश्न को पकड़े सर। एक शिक्षिका धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं और जोखिम वाले होते हैं, है ना, पक्षपात कर रहे, और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं। तो पक्षपात किया जा रहा है यहाँ, क्या किया जा रहा है सर, पक्षपात किया जा रहा है। चलिए 14 सर। 14 सर प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा करते हैं ना सर, देख लीजिए 14। हाँ जी, ये हो जाएगा सर, ये जरा इसको और छोटा करते हैं। हाँ यहाँ से सर देख लीजिए, कुछ प्रश्न हम ऐसे ही कर पाएंगे सर। अभिकथन, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीकी विधियों का प्रयोग। कारण, कोई भी मूल्यांकन तकनीकी बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम। बिल्कुल सही बात है, कोई भी एक मूल्यांकन, है ना, तकनीकी बच्चे की प्रगति और विकास, है ना, कोई मतलब नहीं है सर। इसका पहला तो गलत है। जब पहला सर गलत है तो क्या ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है ना, तो वो सही बात यहाँ कह रहा, तो आंसर सर क्या हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की से नहीं सर, पहले ही इसका आंसर सही होगा। कोई भी मूल्यांकन तकनीक बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है ना सर, यही आंसर हो गया सर आपका। 15वां देखें सर, 15वां बड़ा हो जाएगा सर, इसको थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। देखते हैं सर 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें सर 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं, सर प्रश्न कैसा है, नेगेटिव। ट्रिक से आ जाओ, प्रश्न कैसा है, नेगेटिव। या तो नेगेटिव ढूंढ लो या पॉजिटिव हटा दो। तो नेगेटिव ढूंढोगे 1 मिल जाएगा। आप देख लो सर, 7 सक्रिय रूप से सोचते हैं, देखो सर ये सक्रिय रूप से पॉजिटिव है। शिक्षक सीखने की सुधारित के लिए रचनात्मक, सर पॉजिटिव है। प्रदर्शन बढ़ान छात्रों के बीच लगातार तुलना, सर ये तुलना मुझे नहीं लग रहा। रचनात्मक मूल्यांकन कई तरीकों से, सर मुझे तुलना नहीं लग रहा, मेरी 15 का तीसरा होना चाहिए सर, है ना। तो 15 का सर तीसरा ही है, क्योंकि जैसा लड़का वैसी बिटिया। हमने क्या किया, नेगेटिव को नेगेटिव से काट दिया, हमारा क्या मिल गया सर, आंसर आसानी से मिल गया। देखते हैं सर 16 सर। जब हम 16 क्वेश्चन, सारे भाई रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं सर, आप देखो गौर से। समावेशी शिक्षा के लिए जरूरी है, समावेशी शिक्षा हमेशा सर लचीला शिक्षा होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए, लचीली, जिसको बदला जा सके समय समय पर बच्चों के अनुरूप। देखो सर, मानकीकरण नेगेटिव हो गया सर, है ना। अगम सर नेगेटिव हो गया सर, अनंग सर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये सर नेगेटिव वर्ड है, इनको तो हम हटा ही देंगे। अनम, अगन। अब देखो सर 17 सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संसार चुनौतियों, सामाजिक। सर अब इसमें देखो, इसका तो पहले ही आंसर मिल गया। हमने सर ट्रिक भी आपको बताई है, जहां डबल आ जाए, ये स्थिति आ जाए या इस प्रकार की स्थिति आ जाए, सही। फिर भी देख लो, वो कह रहा है सामाजिक संसार में हमेशा आत्म केंद्रितता, स्वलीनता। आप अपने बारे में कैसा सोचते हो, पठन विफल कुल नहीं रखता है, गुणज विफल, गतिज विफल, ये कुछ नहीं रखता है। दूसरी एक ट्रिक क्या है, ये 3 सेम है सर, ये 3 सेम है, ये भिन्न है। कैसा है, ये भिन्न है, अलग है इन तीनों से। ऐसे भी हम स्टूडेंट को सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लो सर 17 हो गया सर। अब देखो 18 18वां देख लो सर।
निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित, देखो सर हमने वंचित बालक पढ़ाए हैं आपको, भट्टा पर रहने वाले वाला या कोई दुविधा हो गई वहाँ वाले बालक, तो हम सर कहा था विविधता, है ना, ये विविध, और ये वर्ड भी सर पॉजिटिव है। गैर देखो नेगेटिव वर्ड है, प्रमुख नेगेटिव वर्ड है, परीक्षणीय और मानकीकरण नेगेटिव वर्ड है। तो सर आंसर कौन मिल गया? आप ये कह रहे हो सर हाल करते देख लेते हो, ऐसा नहीं है भैया। जब आप करोगे, जो कोई इन क्वेश्चनों को शुरू से लगा रहा होगा, है ना सर, जो कोई भी इन सर क्वेश्चनों को शुरू से लगा रहा होगा तो उसको पता लगेगा। मैंने कहा है अरविंद प्रकाशन की बुक ले लो आप और उसके क्वेश्चन पेपर आप लगाइए, देखते हैं क्या मज़ा आ जाएगा आपको। सर क्या बात करते हो। चलिए सर, कोई भी कभी फेल नहीं होता सीटेट, देख लीजिए सर। 19 सर क्या कह रहा है, कुछ बच्चों के कमेंट्स थे सर 18 तक सरल था फिर कठिन हो गया। सर ये तो किसका लगा रहे बा, इसका देख लो। अरे भाई कहाँ से बनाएगा पेपर, बनाएगा तो उसी मानक से। चलिए सर, सामग्री को कई तरीकों से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके किनके समावेशन की मदद मिलेगी? श्रवणवादित, दृष्टिवादित, अधगम्य कठिनाई, गतिमान दिव्यज्ञता। ये सब सभी हो गए, इसमें कोई भी नेगेटिव प्रश्न नहीं है सर, कोई भी नेगेटिव। देखो श्रवणवादित है ही, हमने आपको समावेशी शिक्षा पढ़ाया है सर, नहीं पढ़ाया? 1990 1994 सलमान का प्रदेश सर पढ़ाया, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया। आप जाइए और समावेशी शिक्षा का 40 मिनट का ही सर एक वीडियो है, सिर्फ 40 मिनट का, पूरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारा प्रश्न बनेगा सर आपसे। क्या बात करते हो सर। चलिए, तो आंसर सर मिल गया हमें 4। कौन सा आंसर मिल गया सर? 4 मिल गया। चलिए सर, अब सर देखते हैं 20वां प्रश्न। सर देखते हैं 20वां, क्या देखते हैं सर? 20वां देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों की समावेशत को यथोचित संयोजन रणनीति का सही योग है? गुणज वैकल्प, कैलकुलेटर का प्रावधान, पठन वैफल, लंबे लंबे लिखित, है ना, श्रवण दोष, ऑडियो टैप देना, दृश्य चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना। निम्न कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता, है ना, और संबंधित छात्रों के समाज में यथोचित संयोजन कर का योग। अब वो ये कह रहा है गुणज तो सही है, कैलकुलेटर का प्रावधान है, गुणज गणना करना। सर गुणज का मतलब क्या होगा? गणना करना, बिल्कुल सही है। कैलकुलेटर का प्रावधान, पठन वैफल लंबे लंबे गलत हो जाएगा, श्रवण दोष ऑडियो टैप गलत हो जाए, दृश्य हानि सर गलत हो जाएगा, पहले ही सही है सर। 21 सर देख लो, कुछ लोग क्या कह रहे थे सर ये कठिन है ये सरल है। सर देख लो आप ही 22 का लगा रहे, अरे 25 का भी देख लेना, ऐसे ही सॉल्व होगा सर। क्या बात करते हो। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सा दृष्टिकोण बिना समझे नकल करना? सर नकल कैसा है? सही है? नहीं है। सर निष्क्रिय कैसा है? गलत है। सर रटना कैसा है? गलत। सर करके सीखना। अरे प्रारंभिक कक्षाओं शिक्षण अधिगम, अधिगम कैसे होता है? जब हम करके सीखेंगे, हमने लिखाया भी है। अधिगम सर कैसे होगा? जब हम करके सीखेंगे। दैट्स ऑल सर। 22 देख लो सर, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ तक लाते हैं सर, प्रयास करते हैं। ए हाँ ऐसे होगा सर, ऐसे। हाँ देख लो 22। जब हम 22 की बात करते हैं सर, अब ये कथन है अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। नहीं सर, मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया तो नहीं होनी चाहिए, और भी होना चाहिए। चलो हो भी सकता है। ए आर दोनों की व्याख्या करता है, सही है। ए आर दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या कर रहा है सही। अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक, है ना, अवसर, और सामाजिक अवसर के रूप में सामाजिक क्रिया है। तो ए और आर दोनों की क्या करता है? व्याख्या करता है सर। इसको मान ले सास और जा को मान ले बहू। ए को क्या मानोगे? हमेशा ध्यान रखो, ए को मान लेना सास और आर को मान ले बहू। सास का कह रही अधिगम के लिए विद्यालय सामाजिक अवसरों की भागीदारी है, और अब सास बहू का कह रही अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया। ध्यान रखना, जब भी सास कोई बात कहती है तो बहू वही बात को पकड़ के बातें करिए, और जब वही बात को पकड़ के बातें की जाए तो मान लेना यही आंसर ठीक है, सास और
52। चलिए सर 23 देख लीजिए सर 23 कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन्हें असंबंधित खंडों में उनके बारे में स्पष्ट, देखो सर ये गलत हो गया, ये सर गलत हो गया, ये सर गलत हो गया, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए। चौथा हो जाएगा 23 का सर 100%। देखो हमने क्या किया सर, गतिविधि की बात की रहा, और गतिविधि हम कैसी करेंगे? उचित संदर्भ में करेंगे सर गतिविधि। जबकि सर असंबंधित और अस्पष्टता ये सारे निगेटिव शब्द हैं, और निगेटिव वर्डों को हम हटा देते हैं। हम पहले ही बता दिया, पहले लिखा दिया निगेटिव। एक बार और हम निगेटिव शब्दों को पुनः एक वीडियो डाल देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना सर। चलिए अब देख लीजिए 24 सर 24 देखें सर। सर 24 देखें सर 24 क्या कह रहा है सर? निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती? सर प्रश्न निगेटिव है। प्रश्न कैसा है सर? प्रश्न है निगेटिव, तो सर आंसर कैसा होगा? आंसर भी निगेटिव होगा। आवश्यकता के अनुसार पाठचर्या अनुकूलन, छात्रों के लिए अनुभवात्मक पाठचर्या, सर कठोर, निगेटिव पूछ रहा है ना सर, तो क्या हो जाएगा सर? कठोर। और कठोर का क्या होगा सर? कठोर का क्या होगा? चौथा आंसर देख लो आप, नहीं है। तो जैसा लड़का वैसी बिटिया। चलिए सर 25 देख लेते हैं सर, क्योंकि ये 25 छोटा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा है। देखो सर 25 क्या कह रहा है सर? ये इतना है, दिख रहा होगा, मे भी थोड़ा और बड़ा करते हैं। देखो सर 25 कह रहा है। 25 सर क्या कह रहा है? देख लो, अभिकथन है सर, अभिकथन। जा मान लो सास क्या कह रही है कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन में अनुभवों से जोड़ती है। अब बहू क्या कह रही? अब देखो बहू क्या कह रही? महत्वपूर्ण, बच्चों के स्कूल जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। अब सास क्या कह रही और बहू क्या कह रही? देख लो सर। अब देखो सर बहू क्या कह रही? ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही है, यही आंसर है सर। जो सास कह रही वही बहू कह रही है ना। चलिए 26 का क्या है सर? 26 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों और उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ जांच, विस्मरण सर गलत होगा नहीं, अधिसंज्ञान होगा सर, है ना। अनुकृति गलत हो गया सर, रटकर याद करना गलत हो गया। तो 26 का सर क्या हो गया? तीसरा आंसर हमें आराम से मिल गया, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। 27 देख लो सर। बच्चों में भ्रांतियां मतलब हो सकती हैं, है ना। तो असामान्य, अप्राकृत है, प्राकृतिक रूप से वस्तुओं में असमानताएं हो सकती हैं सर, क्योंकि असमानताएं हो सकती हैं। 27 भ्रांतियां, गलतियां हो सकती हैं। 28 देख लो सर। 28 क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह सीखने में बेहद उत्साह है ना। महारत उन्मुख, महारत सर गलत हो गया, है ना। शैक्षणिक गतिविधियों से अलगाव सर नेगेटिव हो गया। असहाय महसूस कर रहा है, असहाय चूंकि शैक्षणिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, अलग। 28 का पूर्ण होना चाहिए सर। क्यों होना? एक विद्यार्थी अधिगम में असहायता, और असहायता को पकड़ लो, किसके द्वारा आ रही है? असहायता अलगाव के द्वारा आ रही है सर। किसके द्वारा हो रही? अलगाव। चलिए सर 29 देख लो सर। 29 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा, अभिप्रेरणा चैप्टर से लिया गया है सर। रुचि के कारण नई भाषा सीखना, नगद इनाम गलत हो जाएगा, पुरस्कार गलत हो जाएगा, माता पिता की प्रशंसा गलत हो जाएगी। तो सर कौन सा बताओ? 29 में पहला आंसर बच गया, यही तो आंसर है।
चलिए दूसरी हमने ट्रिक्स क्या थी, अंत्य पीड़ा भाषा के द्वारा होती है, कई ट्रिक्स लग जाती। 30वां सर, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? तो सर पर्यावरणीय कारक विद्यालय होना चाहिए 30 का। क्यों होगा? विद्यालय में ही अधिगम होगा। यहाँ किसकी बात? पढ़ाई में अधिगम को प्रभावित सबसे ज्यादा आपकी पीड़ा ना करके विद्यालय करेगा। आज के लिए इतनी। जय हिंद, जय भारत।